बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय किरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ देवी और सज्जनों, भाइयों और बहनों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, और अगर नहीं होंगे तो इस समय में आप कैसे हो पाएंगे ये बताने के लिए मैं आया हूं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में, आज के इस विषय में आपके साथ जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो कोई साधारण चर्चा नहीं है। ये आप देख लो कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 17 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूं। महानुभाव, आप ये देखें कि सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे और 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, नीच के हो जाएंगे सूर्यदेव 12वें भाव में। क्या प्रभाव पड़ेगा, किस मामले में अच्छा और किस मामले में बुरा रिजल्ट देंगे, एक एक करके समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि आखिर वृश्चिक राशि के आप हैं भी या नहीं। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि के होने के लिए आपके जन्म कुंडली में जहां पर 8 लिखा हुआ होगा वहां पर चंद्रमा का लिखा होना जरूरी है, तभी आप वृश्चिक राशि के हुए। अगर आपको आपकी जन्म राशि नहीं मालूम तो अब आप नाम राशि पे आएंगे। आपकी नाम राशि वृश्चिक है या नहीं उसको समझें। अगर आपके नाम का पहला अक्षर तो है, जैसे कि तो से तोताराम, तो आपका नाम वृश्चिक राशि हुआ। जैसे कि आपके अक्षर का नाम 9 है, 9 से हो गया नर्मदा, नसरुद्दीन, नामदेव, ये आपकी राशि वृश्चिक हुई। जैसे नी हुआ तो नी से नीरू, आपकी राशि वृश्चिक हुई। जैसे नू हुआ, नू से नूनू, आपकी राशि वृश्चिक। जैसे कि ने हुआ, ने से नेहा, आपकी राशि वृश्चिक हुई। जैसे कि नो हुआ, नो से याद नहीं आ रहा नाम, तो इससे भी जो अक्षर होगा आपकी राशि। जैसे कि यो हुआ, यो से हो गया यशस्वी, आपकी राशि वृश्चिक हुई। जैसे कि यो ह्रस्वीकार अथवा दीर्घीकार हुआ तो आपकी राशि, जैसे कि यो, अथवा जैसे कि आपके नाम का पहला अक्षर यो ह्रस्वकार अथवा यो दीर्घकार भी है तो भी आपकी राशि वृश्चिक ही हुई। देवी और सज्जनों, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है, एक बार रिपीट कर देता हूं, तो, ना, नी, नो, ने, नो, या, ई, यू, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृश्चिक हुई। वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना कैसा रहेगा, एक एक करके बड़ा विस्तार पूर्वक समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे पहले 17 अक्टूबर तक की है कि 17 अक्टूबर तक आपका समय कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब। आइए उसको श्रवण करते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण वृश्चिक राशि वालों को कहीं से भी, चाहे वो जहां से हो, आकाश से हो, पाताल से हो, बिजनेस से हो, व्यापार से हो, नौकरी से हो, किसी को दिया हुआ पैसा वापस आए, जहां से भी हो वहां से जो है सो ये महर्षि बता रहे हैं कि आपको धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। नहीं, धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। कहीं ना कहीं से वृश्चिक राशि वालों को पैसे की प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी।
देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या। तो महर्षि कह रहे हैं इस समय में धन पर में ही संतोष नहीं करना है तो और क्या मिलेगा। तो कह रहे हैं कि उत्तम भोजन की प्राप्ति का योग बनेगा, यानी कि बढ़िया भोजन की प्राप्ति होगी आपको, एकदम शानदार मनपसंद जैसा चाह था वैसा ही इस समय में आपको मिल भी जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग किसी पद के लिए तैयारी कर रहे थे, किसी पोजीशन के लिए, नए पद के लिए, तो उनके लिए भी बता दूं कि महर्षि का एकादश भाव में बैठना, ये महर्षि कह रहे हैं कि सूर्य का एकादश भाव में बैठना ये संकेत दे रहा है कि अगर आप किसी कंपटीशन का परीक्षा दे रखे हो जिसका रिजल्ट 17 अक्टूबर तक अगर आने वाला है तो महर्षि की कृपा से आपको किसी नवीन पद की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, चाहे अगर आप किसी लोअर पोस्ट पर में है तो आपको हायर पोस्ट पर में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आप जा सकते हैं। कुछ भी नया जिम्मेदारी, नया पद आपको निश्चित तौर पर में मिलेगा, ऐसा महर्षि भगवान का कहना है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या। तो कह रहे हैं कि इस समय में आपसे जो बड़े अधिकारी हैं अथवा आपसे जो बड़े बड़े लोग सब हैं उन सब का अनुग्रह भी आपको प्राप्त होगा। वो लोग भी इस समय में आपको खूब मान सम्मान देंगे, बहुत मानेंगे आपको, और उनकी कृपा दृष्टि आप पर में बरकरार रहेगी 17 अक्टूबर तक। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, अगर आप हेल्थ वाइज किसी परेशानी से जूझ रहे थे, आपकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, वो ठीक नहीं हो पा रही थी, इस समय में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको हेल्थ वाइज परेशानी में भी कमी आने के योग हैं। आपकी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी दूर हो जाएगी। तबीयत आपका खराब अगर है भी तो उसमें भी आप ये अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे अक्टूबर के महीना जैसे जैसे बीतते जा रहे हैं, 17 अक्टूबर नज़दीक आता जा रहा है, आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, हेल्थ वाइज परेशानी जो है वो कम होती हुई नजर आएगी। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या। तो और कह रहे हैं कि इस समय में कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के होने के कारण आपका आध्यात्मिक उत्थान भी होगा। अध्यात्म के तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म के तरफ आपका जो रुझान है वो बढ़ेगा, और इस समय में आपके हाथों से, आपके सपोर्ट से कुछ आध्यात्मिक एवं मंगल कार्य होने की भी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपका आध्यात्मिक कार्य भी होगा और मंगल कार्य भी होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या। तो सात्विकता में भी वृद्धि होगी। आपका जो सात्विक विचार है उसमें भी इस समय में वृद्धि होगी और आप बहुत ही सात्विक इस समय में बने रहेंगे। आपका धर्म, आपका विचार, आपका रहन सहन, ये सब इस समय में सात्विक हो जाएगा और पूर्ण रूप से एक ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा का जो जीवन होता है वैसा जीवन जीने का आप प्रयास करेंगे। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, राज्य से भी कृपा प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वो आपका राजा से हो, वो आपके मालिक से हो, अथवा वो आपके सीनियर से हो, सरकार से हो, जहाँ से भी हो, आपको कुछ विशेष कृपा प्राप्ति का योग महर्षि कह रहे हैं कि सूर्यदेव के एकादश भाव में बैठने के कारण बन रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है
कि इतना पर में ही संतोष वाली बात नहीं है तो भाई और क्या। तो कह रहे हैं कि इस समय में जो लोग किसी पद पर में हैं और उनका प्रयास किसी दूसरे हायर पद पर में जाने का था, प्रमोशन के लिए जो लोग लालायित थे, चिंतित थे, प्रयास कर रहे थे, वो लोग प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं इस समय में। उनको इस समय में पदोन्नति मिलने के योग भी बन रहे हैं। वो इस समय में कुछ बड़ा पद प्राप्त करने के लिए भी जो है सो मेहनत परिश्रम करते रहेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में पिता आदि बड़े लोगों से भी आपको विशेष आशीर्वाद का योग बन रहा है, आपको विशेष सहयोग का योग बन रहा है, वहाँ से आपको विशेष लाभ प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको कुछ न कुछ वहाँ से विशेष फायदा होगा। इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि ये एकादश भाव जो है सो इनकम का भी होता है। इनकम अर्थात आय का। इस समय में आप अनुभव कर रहे होंगे, अभी ये सब अनुभव करने की बात है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जब से अक्टूबर महीना आया है आपके आमदनी में बढ़ोतरी होती जा रही है। धीरे धीरे ही सही, थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहे हैं, आय ठीक ठाक निकल जा रहा है, हो जा रहा है। संतोष तो लोगों को कभी नहीं होता। जब वो 100 कमाता रहता है तो उसकी इच्छा होती है कि 500 कमाऊं, और जब 500 तो 1000, 1000 तो 10,000, 10,000 तो लाख, लाख तो करोड़, करोड़ तो अरब, अरब तो खरब। कभी भी उसकी इच्छा जो है सो पूरी नहीं होती है देवी और सज्जनों। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में महर्षि कह रहे हैं कि सूर्य देव के यहाँ बैठने के कारण 17 अक्टूबर तक आपके आय में भी धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। कह रहे हैं कि लाभ प्राप्ति का भी विशेष योग बनेगा। आय एक अलग बात है और लाभ एक दूसरी चीज़ है। कह रहे हैं कि ये मार्कर को 25 रुपये में खरीद के लाया, पैसा फंसा हुआ था, 25 में ही बेच दिया, आय तो 25 रुपये की हुई लेकिन लाभ नहीं हुआ। लाभ लेने के लिए आपको 25 का मार्कर 30 में बेचना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको लाभ के प्राप्ति का योग बनेगा, तभी जाकर के आप लाभान्वित होंगे, नहीं तो आप लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, ये जो 11वां भाव है ये आपके लिए उपलब्धि के प्राप्ति का भी घर है, और इस समय में भगवान सूर्य की कृपा से आपके उपलब्धि में भी वृद्धि का योग है। इस समय में किसी बड़ी उपलब्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई बड़ा अचीवमेंट आप हासिल कर सकते हैं, अथवा आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जो आने वाले समय में आपकी उपलब्धि के लिए वो तैयार रहे, आपकी उपलब्धि के लिए वो क्या रहे, तैयार रहे, और आपका अभी का किया गया कृत्य आपके भविष्य में वो फलित होगा। 17 अक्टूबर से पहले पहले जो कार्य आप करेंगे अच्छा रहेगा। इस समय में महर्षि का कहना है कि अगर आपकी कोई इच्छाएं थी जो दबी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, तो 17 अक्टूबर तक भगवान सूर्य देव की कृपा से, अभी तो 5-7 दिन बचा हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छाएं वो धीरे धीरे पूरी होती हुई नजर आएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपकी इच्छा ही नहीं, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा बड़े भाई बहन समान व्यक्ति जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का सहयोग और सपोर्ट भी आपको विशेष मात्रा में प्राप्ति का योग है। वो लोग आपको निश्चित तौर पर में क्या
निश्चित तौर पर में जो है जो सहयोग करेंगे। और आपके लिए इस समय में अगर आप कुछ लाभ उनसे लेना चाहते हो तो जितना चाहते हो ले लो, क्योंकि वो मिलेगा आपको। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको भी पुत्र वधू दामाद का सुख मिलेगा। और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में तो संतान का सुख, विद्या बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म मंगल कार्य करना, पेट से संबंधित परेशानी में कुछ कमी के योग बनेंगे। ये समय मिला जुला करके आपके लिए हर मामले में बढ़िया रहेगा। लेकिन अब बात आती है 17 अक्टूबर के बाद की, यानी कि सूर्य का तुला राशि में प्रवेश। तुला राशि में प्रवेश हो गया 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक की कहानी अब देखो। एक मिनट, थोड़ा सा क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा। सूर्य का 17 अक्टूबर से अब 17 नवंबर तक की बात अब देखो। अब जो अच्छा था उसको हमने आपको अच्छा फल बताया, लेकिन जो बुरा है आपको दुख हो जाएगा, आप मुझसे नाराज हो जाओगे। हो सकता है आप मेरा वीडियो देखना छोड़ दो। इस डर से क्या मैं आपको सच्चाई से अवगत ना करवाऊं? क्या मैं आपको सतर्क ना करूं? क्या मैं ये नहीं कहूं कि 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक की कहानी आपके लिए अच्छी नहीं है? केवल इस भय से मैं अपने ज्योतिष धर्म के साथ गद्दारी कर जाऊं? ऐसा संभव नहीं है हमारे जीते जी। देवी और सज्जनों, जो निगेटिव फल है वो भी बड़ी ईमानदारी के साथ बताऊंगा और आपको सुनना चाहिए। आपको इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि उस मामले में उस घटना को होने देने से पहले आप सतर्क रहें, ताकि कम से कम नुकसान हो आपका। इसलिए सुनना चाहिए आपको, इसलिए नहीं कि ये राशि फल है तो ये अब ब्रह्मा के वाक्य हो गए, ये घटित होकर के ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सामान्य राशि फल है और सामान्य राशि फल को छोटी छोटी विधि के द्वारा, छोटे से सतर्कता के द्वारा बदलने की क्षमता ईश्वर ने मनुष्य को दी है और वो क्षमता आप में है। इसीलिए आइए इसको सुनने समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि का कहना है कि 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में सूर्य का कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश के कारण वृश्चिक राशि वालों को किसी दूर देश के भ्रमण का योग बनेगा। कहीं और जा सकते हो आप, कहीं दूसरे जगह आपको जाना पड़ सकता है। घर छोड़ करके कहीं और, किसी दूसरे जिला में, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे कंट्री में आप जा सकते हो। ऐसा योग सूर्य का 12वें भाव में तुला राशि में नीच का होने के कारण बनेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में कार्य और पद की भी कुछ हानि के योग हैं। जो कार्य क्षेत्र है, जो काम कर रहे हो, उसमें भी कुछ नुकसान हो सकता है और कुछ जो आपका पद है, पोजीशन है, वहां पर भी आपको लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके हाथों से कुछ ऐसे कृत्य हो जाए, कुछ ऐसे कार्य हो जाए जो आपके पद के अनुरूप नहीं थे, जो आपके लिए अच्छा नहीं था, ऐसा हो सकता है, जिसके कारण से आपको उस पद से हटाने की बात चल सकती है, आपको डिमोशन का बात चल सकता है, अथवा ये कहा जा सकता है कि आप तो इस पद पर बने रहो लेकिन आपके हाथों से पावर ले लिया जाएगा।
इसीलिए आपको बताने का उद्देश्य हमारा केवल इतना है कि आप अपने पद को बचा करके रखने के लिए पहले से ही तैयार रहें। कोई भी कार्य आपके हाथों से ऐसा ना हो जो आपके पद के अनुकूल ना हो, जिससे आपके पद का नुकसान हो, आपके पद का आपको हानि का सामना करना पड़े। देवी और सज्जनों, जो कार्य क्षेत्र में आप हो, जो काम कर रहे हो, अपना बिजनेस व्यापार है, खेती बाड़ी है, दुकानदारी है, नौकरी है, जो भी आप कर रहे हो, सतर्कता के साथ करना, क्योंकि इस समय में आपके कार्य क्षेत्र में नुकसान के भी जो है सो योग दिखाई दे रहे हैं। महर्षि का कहना है कि इस समय में खर्चा अधिक होगा। इस समय में खर्चा अधिक होगा। थोड़ा सा अगर मन पर कंट्रोल नहीं किया गया और मन को बहका दिया गया तो एक तो खर्चा अधिक का योग पहले से बना हुआ है, दूसरे तरफ अगर मन को बहका दिया गया तो जहां पर में 500 रुपये का खर्च का बात है, थोड़ा सा मन बहका देने से वो 1000, 1500, 2000 पर मामला पहुंच सकता है। थोड़ा सा बस अगर मन बहका दिया गया तो, क्योंकि सूर्य देव का अभी ये फोकस है आप पर में कि आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करवा दिया जाए, आपसे कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके पॉकेट से पैसा निकाल लिया जाए। ये सूर्य का इस समय में नीच के सूर्य का प्रभाव है। महर्षि कह रहे हैं कि कई प्रकार की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ भी इस समय में आपको झेलना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, जो आपने नहीं सोचा था कि ये भी हो सकती है, ऐसी चीज़ें भी आपके सामने में आ सकती है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपके लिए घातक है। देवी और सज्जनों, उस परेशानी से, उस समस्या से दो हाथ करने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। महर्षि कह रहे हैं कि ज्वर आदि रोग भी कुछ उत्पन्न हो सकते हैं। ज्वर आदि रोग अर्थात आपको फीवर हो सकता है, बुखार सामने आ सकता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, शरद, गर्म की स्थिति टकरा सकती है। किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू इस समय में आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप बिल्कुल सतर्कता के साथ काम करें, बिल्कुल जो है सो सावधान रहें। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, पेट से संबंधित चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानी आपको ज़्यादातर परेशान कर सकती है। पेट में कुछ अधिक हड़बड़ और गड़बड़ होने की संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। इसीलिए आपको चाहिए कि इस समय में अपने भोजन पर में कंट्रोल रखें, सही मायने में भोजन करें, तेल मसाला का कम से कम प्रयोग करेंगे आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो वृश्चिक राशि वाले 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच में आपको पेट से संबंधित परेशानी का विशेष योग दिखाई दे रहा है। उस मामले में भी आपको सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता है। कह रहे हैं कि जिस जगह पर में अभी आप काम कर रहे हैं, जिस राज्य में काम कर रहे हैं, उस जगह पे, उस राज्य में, उस ऑफिस में आपके लिए कुछ विरोध की बातें सामने आ सकती है। कुछ लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, कुछ लोग आपके विपक्ष में जा सकते हैं, जो आपको विशेष परेशान करना चाहते हैं। उनका ये मकसद रहेगा कि किसी प्रकार से आपको डैमेज करके, किसी प्रकार से आपको डिस्टर्ब करके, आपका विरोध करके, आपका यहाँ से पत्ता साफ कर दिया जाए और अपना पत्ता रमा लिया जाए, आपकी स्थिति हटा दी जाए पोजीशन, और अपनी बातें, अपनी पोजीशन इस जगह पर में जमा लिया जाए।
ऐसा कुछ लोगों का इस समय में मन रहेगा। आँखों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो इस समय में आँख की समस्या, आँख की परेशानी आपको जो है सो परेशान कर सकती है। इससे भी थोड़ा सा सतर्क रहें। आपको जानकारी होगा या नहीं, ये 12वां भाव जो है ना आँख का होता है, आई, आँख इसका होता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि थोड़ा सा अगर सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात होगी। कैसे? अनुभव करने की बात है, देखने की बात है। मैं जो कह रहा हूं केवल सुनने की बात नहीं है। अभी जो मैं कहने जा रहा हूं 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में आप ये अनुभव करोगे, आप ये देखोगे कि आपके दोस्तों का व्यवहार, आपके अपने लोगों का व्यवहार भी इस समय में कुछ शत्रुतापूर्ण नजर आएगा। आपके जो अपने लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो सुख में कहते हैं ना कि सुख में तो सब साथी, दुख में मिले न कोई। तो जो सुख में आपके बहुत क्लोज फ्रेंड रहते हैं कि भाई जो है सो तू ही है, बहन जो है सो तू ही है, तू ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ऐसे लोग भी इस समय में आपके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे। कहते हैं कि मुख में राम बगल में छुरी वाली जो बात होती है, उस मामले में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सामने तो हाय हाय और पीछे बाय बाय। सामने में तो बहुत बढ़िया है भैया, जो हो सो तुम ही हो, घनश्याम भैया तुम ही हो, राधे श्याम भैया, और जब पीछे हटा तो कहा कि भैया का राम राम कर दो, भैया का पत्ता ही साफ कर दो, भैया को यहाँ से हटाने का प्रयास करो, क्योंकि भैया हटेगा तब तो मेरा पत्ता जमेगा। ये प्रयास रहेगा। तो दोस्तों से भी थोड़ा सा 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में सतर्क रहें, क्योंकि उनका व्यवहार भी आप अनुभव करेंगे, देखेंगे कि शत्रुतापूर्ण नजर आएगा। देवी और सज्जनों, इस समय में कुछ अपमान का भी भय है, इसलिए ऐसे चीज़ों को करने से बचें, ऐसे जगहों पर जाने से बचें नहीं जहां पर डर है कि आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर डर है कि आपके मान सम्मान पर में बात आ सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि ये 12वां भाव आपके अस्पताल के खर्च का भी होता है। अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय में आपके जेब से, आपके पॉकेट से अस्पताल में भी पैसा जाने का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, अस्पताल में खर्च होने का योग बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। कह रहे हैं कि ये 12वां भाव नींद का होता है। मुकम्मल नींद भी पूरी करने में इस समय में कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, लेकिन जो लोग विदेश में हैं, वृश्चिक राशि के हैं, उनके लिए वहाँ पर में विशेष धन लाभ का योग बनेगा, पैसा ही पैसा नजर आएगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी सूर्यदेव का यहाँ बैठना सुखद है, और आपको विदेश की तरफ वो भी जो है रुख करवा सकते हैं, आपको विदेश की तरफ मंगाने का, अपने देश से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। कर्ज वगैरह ना लें, केस मुकदमा के चक्कर में ना पड़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक ओम घिरनी सूर्याय नमः, ओम घिरनी सूर्याय नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना है, सूर्य को जल देना है, इसी से आपका कल्याण होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा
तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बदले गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर में, फेसबुक पर में बस शेयर मात्र कर दें, इसी में मैं प्रसन्न हूँ। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।